स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग, और इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉप 36 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपका कितना क्वेश्चन सही होता है आप कमेंट करके जरूर बतलाएं कि आउट ऑफ 36 आपका कितना करेक्ट हो रहा है। ठीक है, इस बार जो है आपका बीपीएससी 3.0 में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी क्वेश्चन देखने को मिला था। हो सकता है तो आपका 4.0 में इसका वेटेज भी बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि आपका बीपीएससी का जो पेपर होता है इसमें कौन सा सब्जेक्ट का कितना वेटेज होगा ये आपका फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का आपका वेटेज जो आपका बढ़ सकता है, इसीलिए आपको जितने भी टॉपिक आपका मेंशंस है वह सारे टॉपिक आपको जो है रीड करके जाना है। ठीक है, और बहुत अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको लिए बेनिफिट्स है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई, कि जो आपका एआई होता है इसका आपका फुल फॉर्म क्या होता है। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस या एडवांस इंटेलिजेंस। तो आपका जो एआई होता है इसका फुल फॉर्म होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी जो आपका इससे करेक्ट हो जाएगा। एआई का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो आपका होता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए फील्ड दैट एम्स टू मेक ह्यूमन मोर इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फील्ड है जिसमें ह्यूमंस जो है आपका मोर इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए फील्ड दैट एम्स टू इम्प्रूव द सिक्योरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए फील्ड दैट एम्स टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन। नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए फील्ड दैट एम्स टू माइन द डेटा। तो इसका आपका करेक्ट डिफिनेशन जो आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, तो आपका ऑप्शन सी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए फील्ड दैट एम्स टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन। ठीक है, इंटेलिजेंट मशीन को डेवलप करता है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन्वेंटर कौन है। ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। हिंटन है आपके, एंड्रयू एनजी, जॉन मैकर्थी, जर्जन सिमुधुवर। ठीक है, तो जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो आपका इन्वेंटर है ऑप्शन सी जॉन मैकर्थी के द्वारा जो आपका इन्वेंट किया गया था आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपका एसटीटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसटीटी आपका 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वेंटर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसका आपका ब्रांच कौन सा है। मशीन लर्निंग, साइबर फोरेंसिक, फुल स्टैक डेवलपर या नेटवर्क डिजाइन। तो जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है आपका इसका जो आपका ब्रांच होता है आपका मशीन लर्निंग होता है। ऑप्शन ए जो आपका इससे करेक्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आपका ब्रांच होता है ये आपका मशीन लर्निंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि व्हाट इज द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसका आपका गोल क्या होता है। टू सोल्व आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, टू एक्सट्रैक्ट साइंटिफिक कॉजेस, टू एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस या टू सोल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि जो मेन गोल होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टू एक्सप्लेन वेरियस सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस। To explain various sort of intelligence is the goal of artificial intelligence. Next question is, which of the following is an application of artificial intelligence, कि जो आपका artificial intelligence होता है इसका आपका application क्या होता है। First option is it helps to
exploit vulnerabilities to secure the firm, language understanding and problem solving, easy to create a website, it have to deploy application on the cloud। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आपका एप्लीकेशंस है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्स्ट एनालिटिक्स एंड एनएलपी। ऑप्शन बी जो आपका इससे करेक्ट हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आपका एप्लीकेशन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मेनी कैटेगरी प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कैटेगराइज। तो कितने कैटेगरी में जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका कैटेगराइज है, 5 कैटेगरी में है, या प्रोसेस आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन इनपुट प्रोवाइडेड, या कैटेगरी इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है, या प्रोसेस इज नॉट कैटेगराइज। तो जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका इसका प्रोसेस जो आपका कैटेगरी में आपका 3 कैटेगरीज में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका आपका 3 कैटेगरीज में जो आपका कैटेगराइज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कैटेगराइज। मतलब किस पैरामीटर के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैटेगराइज किया हुआ है। बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी functionally only, based on capabilities only, based on capability and functionalities, या इट इज नॉट कैटेगराइज। तो जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आपका पैरामीटर है कैटेगराइज करने का, उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैपेबिलिटी के हिसाब से भी करते हैं और आपका फंक्शनली के हिसाब से भी करते हैं। ऑप्शन सी जो आपका इसका करेक्ट है। 3 कैटेगरी में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैटेगराइज किया हुआ है। उसके बाद जो है आपका किस पैरामीटर पे किया गया है, तो कैपेबिलिटी एंड फंक्शनलिटी के हिसाब से किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसमें आपका कंपोनेंट जो है आपका कौन नहीं है, ठीक है, मतलब कौन है ऐसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लर्निंग, ट्रेनिंग, डिजाइनिंग, पजलिंग। तो जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसका जो आपका कंपोनेंट होता है आपका, ये आपका लर्निंग होता है। जो आपका ऑप्शंस गिवन है इसमें आपका लर्निंग जो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट है, लर्निंग इज द कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट। जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आपका एजेंट होता है इसका आपका फंक्शंस क्या है। ऑप्शन ए, मैपिंग ऑफ ए गोल सीक्वेंस टू एन एक्शन, वर्क विदाउट द डायरेक्ट इंटरफेरेंस ऑफ द पीपल, मैपिंग ऑफ परसेप्ट सीक्वेंस टू एन एक्शन, मैपिंग ऑफ इन्वायरमेंट सीक्वेंस टू एन एक्शन। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आपका एजेंट होता है वो आपका मैपिंग करता है और परसेप्ट सीक्वेंस टू एन एक्शन। ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट। कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका इसमें जो आपका एजेंट होता है इसमें कौन ऐसा टाइप नहीं है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट का। लर्निंग एजेंट, गोल बेस्ड, सिंपलेक्स या यूनिटी बेस्ड। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूटिलिटी बेस्ड होता है, यूनिटी बेस्ड आपका नहीं होता है, ठीक है। यूनिटी टाइप का कोई भी आपका एजेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन डी जो आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन ऐसा इसमें लैंग्वेज है जिसका यूज हम लोग नहीं करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कॉमनली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। जो आपका पर्ल जो है यह आपका कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, What is the name of the artificial intelligence system developed by Daniel Boरो। ठीक है,
क्या नेम है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डेवलप किया गया है आपका डैनियल बोरो के द्वारा? प्रोग्राम नोन एज बैकन, सिस्टम नोन एज स्टूडेंट, प्रोग्राम नोन एज श्रद्धालु, सिस्टम नोन एज SIMD। तो इसका जब का करेक्ट आंसर है कि सिस्टम नोन एज स्टूडेंट जो है आपका वह डैनियल बोरो के द्वारा जो आपका डेवलप किया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपका सिस्टम नोन एज स्टूडेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिस्टम स्टूडेंट्स? कि जो आपका सिस्टम स्टूडेंट्स है इसका आपका फंक्शंस क्या होता है? प्रोग्राम डैट कैन रीड अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम्स ओनली, सिस्टम विच कैन सोल्व अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम बट नॉट रीड, सिस्टम विच कैन रीड एंड सोल्व अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम्स, या नॉन ऑफ द मेंशन। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कि जो आपका सिस्टम जो होता है विच कैन रीड एंड सोल्व अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जो आपका ऑप्शंस गिवन है उसमें से आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आपका एप्लीकेशन कौन नहीं है? फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, चार्टबॉट, LIDAR और DBMS। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका DBMS। DBMS जो है आपका एप्लीकेशन नहीं है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following machine require input from the human but can interpret the output themselves? ठीक है। तो एक्चुएटर है, सेंसर है, एजेंट है और आपका AI सिस्टम है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है AI सिस्टम। AI सिस्टम एक ऐसा मशीन है जो रिक्वायर करता है इनपुट फ्रॉम द ह्यूमन और इंटरप्रेट करता है आपका आउटपुट को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश नंबर ऑफ इनफॉर्म सर्च मेथड आर इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मतलब कितना नंबर का जो आपका इनफॉर्म सर्च मेथड है जो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है 4 नंबर ऑफ इनफॉर्म सर्च मेथड्स। ओके। नेक्स्ट वन इज द टोटल नंबर ऑफ प्रपोजिशनल सिंबल इन AI। कि कितना टाइप का जो आपका प्रपोजिशनल सिंबल है आपका AI का? 3 तरह का होता है, 1 तरह का होता है या 2 तरह का होता है या नो प्रपोजिशनल सिंबल होता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। 2 तरह का आपका प्रपोजिशनल सिंबल होता है, इसमें एक ट्रू या एक फॉल्स होता है। ट्रू या फॉल्स 2 ही तरह का होता है प्रपोजिशनल सिंबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द टोटल नंबर ऑफ लॉजिक सिंबल्स इन AI आर। कि लॉजिक सिंबल कितना है आपका AI का? दे आर 3 लॉजिक सिंबल, दे आर 5 लॉजिक सिंबल, नंबर ऑफ लॉजिक सिंबल आर बेस्ड ऑन द इनपुट, या लॉजिक सिंबल आर नॉट यूज्ड। तो जो आपका लॉजिक सिंबल का जो आपका यूज होता है आपका AI में वो 5 तरह का आपका लॉजिक सिंबल होता है। कितने तरह का होता है आपका? 5 तरह का होता है। ऑप्शन बी जो आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फ्लोइंग आर द अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इनमें से कौन ऐसा अप्रोच है जिसका हम लोग यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करते हैं? अप्लाइड अप्रोच, स्ट्रॉन्ग अप्रोच, वीक अप्रोच, या ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है। अप्लाइड अप्रोच का भी हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग का भी करते हैं और हम लोग वीक का भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ अप्रोच? जो आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होता है ये आपका किस टाइप का अप्रोच होता है? वीक AI अप्रोच, अप्लाइड AI अप्रोच, या कॉन्जिनेटिव AI अप्रोच, या स्ट्रॉन्ग AI अप्रोच? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि जो आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है ये आपका अप्लाइड AI अप्रोच पे डेवलप किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें आपका एडवांटेज जो है आपका कौन है। रिड्यूस द टाइम टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हेल्प इन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, हैव द एबिलिटी टू द थिंक, हैंस मेक टू द वर्क इजियर, या ऑल ऑफ दिस। तो जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आपका एडवांटेज होता है, यह आपका रिड्यूस भी करता है टाइम टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटीज, दिस इज द गुड एडवांटेज, एंड हैव द एबिलिटी टू थिंक हैंस मेक्स द वर्क इजियर। ऑप्शन डी जो आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एआई एजेंट। इनमें से कौन ऐसा है जो एआई एजेंट का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, परसीविंग, लर्निंग, ऑब्जर्विंग, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जो लर्निंग जो आपका है यह आपका इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस ऑफ एआई एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द कंपोजिशन ऑफ एआई एजेंट। कौन ऐसा ऑप्शन है जो आपका जो कंपोजिशन है आपका एआई एजेंट का। प्रोग्राम ओनली, आर्किटेक्चर ओनली, या बोथ प्रोग्राम एंड आर्किटेक्चर, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ प्रोग्राम एंड आर्किटेक्चर इज आर द कंपोजिशन ऑफ एआई एजेंट। कंपोजिशन ऑफ एआई एजेंट इज प्रोग्राम एंड आर्किटेक्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 25, ऑन बीच ऑफ द फ्लोइंग अप्रोच ए बेसिक लाइन ऑफ रोबोट इज बेस्ड। ठीक है, बेसिक लाइन ऑफ रोबोट इज बेस्ड। जो आपका रोबोट होता है वह किस अप्रोच पे बेस्ड होता है। अप्लाइड एआई अप्रोच, वीक अप्रोच, स्ट्रॉन्ग अप्रोच, या कॉग्निटिव अप्रोच। तो जब क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीक अप्रोच। ओके, नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज इवॉल्व एक्सट्रीमली इन ऑल द फील्ड except for web mining, construction of plan in the real time dynamic system, understanding natural language robustly, या all of this। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 है, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट्स। ओके, ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट, ह्यूमन, रोबोट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि जो आपका ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट है यह भी आपका एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का एजेंट का। ह्यूमन हो गया, रोबोट हो गया, यह सारा आपका एग्जांपल किसका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट का। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्सपेंशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन। कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आपका एक्सपेंशन इसमें क्या होता है। गेम प्लेइंग, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, डायग्नोसिस, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ दिस। गेम प्लेइंग भी आपके में भी आपका एक्सपेंशन होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस का, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में भी आपका होता है, और डायग्नोसिस में भी आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एआई एजेंट। एआई एजेंट आपका क्या होता है। ऑप्शन ए, टेक इनपुट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड यूजेस इट इंटेलिजेंस एंड परफॉर्म द डिजायर ऑपरेशंस। एंड नेक्स्ट वन इज एन एम्बेडेड प्रोग्राम कंट्रोलिंग लाइन फ्लोइंग रोबोट, परसीविंग इट्स इन्वायरमेंट थ्रू सेंसर्स एंड एक्टिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल थ्रू द एक्चुएटर्स, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। जो आपका एआई एजेंट होता है यह आपका एम्बेडेड प्रोग्राम होता है जो कंट्रोल करता है लाइन फ्लोइंग रोबोट को। ठीक है, यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इन्वायरमेंट इज स्ट्रेटजिक। विच ऑफ द फ्लोइंग इन्वायरमेंट इज स्ट्रेटजिक।
रिलेशनल, डिटर्मिनिस्टिक, पार्शियल या स्टोकेस्टिक। तो इसका जो आपका एनवायरमेंटल जो आपका स्ट्रेटजी होता है, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक इज द अप्रोच of flying environmental is strategic. Okay, next one is question number 31. What is the name of artificial intelligence which allow machine to handle vague information with a definiteness that mimics human intuition? Human intelligence, Boolean logic, functional logic या फजी लॉजिक। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फजी लॉजिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाइपोथेसिस दैट आर इजी टू रीड फॉर द ह्यूमन। कौन ऐसा जो आपका ऑप्शंस है जो प्रोड्यूस करता है आपको हाइपोथेसिस ऑफ दैट आर इजी टू रीड ऑफ ह्यूमंस? मशीन लर्निंग, ILP, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक या प्रपोजिशनल लॉजिक। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ILP। ILP का मतलब क्या होता है आपका? इंडक्टिव लॉजिक प्रोग्रामिंग। इंडक्टिव लॉजिक प्रोग्रामिंग जो आपका ILP होता है, इसका मतलब आपका होता है इंडक्टिव लॉजिक प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द बेसियर नेटवर्क प्रोवाइड? कि जो आपका बेसियर नेटवर्क होता है आपका क्या चीज प्रोवाइड करता है? पार्शियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोमेन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोमेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोमेन। कि जो आपका बेसियर नेटवर्क होता है यह आपका प्रोवाइड करता है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोमेन। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिफिकेशन अवेलेबल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसमें कितना आपका क्वांटिफिकेशन अवेलेबल होता है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपका दो तरह का होता है, ठीक है, एक आपका होता है यूनिवर्सल, एक आपका हो गया यूनिवर्सल, दूसरा आपका होता है एग्जिस्टेंशियल। ओके, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इसमें जो आपका क्वांटिफिकेशन जो आपका अवेलेबल होता है आपका दो होता है, एक आपका यूनिवर्सल होता है और दूसरा आपका एग्जिस्टेंशियल होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ए वीक AI? क्वेश्चन नंबर 35, द स्टडी ऑफ मेंटल फैकल्टीज यूजिंग मेंटल मॉडल इम्प्लीमेंटेड ऑन ए कंप्यूटर्स। ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट प्रोड्यूस आउटपुट दैट वुड बी कंसीडर्ड टू रिफ्लेक्ट इंटेलिजेंस इफ इट वेयर जनरेटेड बाय ह्यूमंस। ओके, तो जो आपका वीक AI जो होता है आपका, ये आपका स्टडी ऑफ मेंटल फैकल्टीज होता है यूजिंग मेंटल मॉडल इम्प्लीमेंटेड ऑन ए कंप्यूटर। ऑप्शन ए जो आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 5 बिग आइडिया ऑफ AI? क्या क्या आपका आइडिया होता है आपका AI का? परसेप्शन, ह्यूमन AI इंटरेक्शन, सोशल इम्पैक्ट, ऑल ऑफ दिस। तो जो 5 आइडिया जो होता है आपका AI का, उसमें आपका तीनों सही, आपका तीनों आपका आइडिया ही गिवन है। तो आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं कि 5 आइडिया आपका कौन कौन सा होता है। ठीक है, पहला आपका होता है परसेप्शन, आप नोट कर सकते हैं कि 5 आइडिया जो होता है आपका AI का 5 बिग आइडिया, उसमें पहला आपका परसेप्शन होता है। ठीक है, दूसरा आपका लर्निंग होता है, आप नोट कर सकते हैं लर्निंग होता है। तीसरा जो आपका होता है ये आपका सोशल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, परसेप्शन, लर्निंग, सोशल इम्पैक्ट। ठीक है, चौथा आपका होता है रिप्रेजेंटेशन, आप नोट कर लीजिए, रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। और पांचवा आपका होता है ह्यूमन AI इंटरेक्शन, ह्यूमन AI इंटरेक्शन।
5 आपका होता है 5 बिग आइडिया ऑफ एआई, परसेप्शन, लर्निंग, सोशल इम्पैक्ट, ओके, रिप्रेजेंटेशन एंड लर्निंग, ह्यूमन एआई इंटरेक्शन। ये आपका 5 क्या होता है आपका लर्निंग। 5 फ्लोइंग्स आर द 5 बिग आइडिया ऑफ एआई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में 36 MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग एआई का ही पार्ट 2 लाएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग एआई का ही आपका MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपका टोटल कितना करेक्ट आंसर हुआ 36 में, यह कमेंट करके जरूर बतलाएं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC ट्री 3.0 जिसका एग्जामिनेशन हो चुका है, या 4.0 जिसका एग्जामिनेशन होने वाला है, या आपका STET का फेज 2 से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।